कल 19 फरवरी को एनडीए के द्वारा कुर्मी एकता रैली का आयोजन पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में किया जाता है, जहां पे पूरे बिहार भर के कुर्मी नेता पहुंचते हैं और उस दौरान कुर्मियों की एकता को लेकर बात होती है। लेकिन मिलर हाई स्कूल के ठीक सामने एक और पोस्टर लगा हुआ था और उस पोस्टर के पोस्टर बॉय थे अशोक महतो। और उसके बाद यह सवाल उठ के खड़ा होता है कि आखिरकार कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता कौन है। मतलब आप समझिए कि एनडीए के द्वारा एक मीटिंग बुलाया जाता है और ठीक उस हाई स्कूल के सामने एक पोस्टर लगता है जिसमें दिखाया जाता है कि अशोक महतो हैं कुर्मियों के सबसे बड़े नेता। और उसके बाद से पूरा बिहार का सियासत जो है एकदम चरमराया हुआ है और हर तरफ इस पोस्टर की बात हो रही है। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 19 फरवरी को एनडीए के द्वारा कुर्मियों के एकता रैली का आयोजन किया जाता है। इसमें कुर्मियों को एक होके नीतीश कुमार के साथ आने का जो है कहीं ना कहीं न्योता दिया जाता है। यहां पे नीतीश कुमार के कार्यों का बखान होता है और आज भी कुर्मियों को यह लगता है कि भाई साहब नीतीश कुमार जो हैं वो उनके लीडर हैं, वो उनके नेता हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार लौकुश की राजनीति करते हैं और कुर्मी कुशवाहा हर दफा नीतीश कुमार को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इस बार जो देखने को मिला वो थोड़ा अलग था, वो थोड़ा भिन्न था और कई सारे सवालों को पैदा कर रहा था। दरअसल जिस मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में कुर्मी एकता रैली का आयोजन चल रहा था, जहां पे भाषण चल रहा था, उसी दौरान मीडिया की नजर एक और पोस्टर पे पड़ती है जो मिलर हाई स्कूल के सामने ही लगाया गया था और उस पोस्टर के पोस्टर बॉय थे अशोक महतो। आपको बता दूं कि यह पोस्टर लगा हुआ था और अशोक महतो जो थे वो इस पोस्टर के पोस्टर बॉय थे और हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या कुर्मी जो है, कुर्मी जाति जो है वो अशोक महतो के साथ है, क्या कुर्मी जाति अशोक महतो को सपोर्ट कर रही है। अब अशोक महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कई तरीके से इनके नाम को लोग जानते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मुंगेर में ये लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पे लड़े थे और सीधे इन्होंने ललन सिंह को टक्कर दिया था। उसके बाद इनका एक और परिचय है जिसमें इनको अपराधी और जाने कौन कौन से नाम से नवाजा जाता है। कई सारे गंभीर आरोप भी इनके ऊपर लगे हैं, कई वर्ष तक ये जेल में भी रहे हैं और उसके बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो इनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ती हैं और चुनाव के फेस बनते हैं अशोक महतो। आरजेडी इनको मुंगेर से टिकट देती है और इस बार जब पोस्टर लगा था मिलर हाई स्कूल के सामने तो वहां पे अशोक महतो तो थे ही, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव थे और तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव और लालू यादव इस पोस्टर की शोभा बढ़ा रहे थे। नीचे जो है वो अशोक महतो का पोस्टर था। अशोक महतो भी कुर्मी जाति से ही आते हैं और इसी वजह से कुर्मी जाति में इनका पकड़ है। खासकर अगर बात किया जाए तो अशोक महतो का अपने क्षेत्र में कुर्मी, कुशवाहा और बाकी जितना भी पिछड़ा वर्ग आता है उन पे पकड़ माना जाता है और माना जाता है कि ये उन लोगों के मसीहा हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कुर्मी जाति से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं या फिर निचले तबके के आते हैं, उनको लगता है कि अशोक महतो ने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है और इसी वजह से आज भी अशोक महतो का एक अलग ही अपना माहौल है। और उसी माहौल को दिखाया गया 19 फरवरी को मिलर हाई स्कूल के सामने, जहां पे पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर को लगाया है रामकृष्ण पटेल ने। रामकृष्ण पटेल जो है वो आरजेडी के नेता हैं और उन्होंने ही ये पोस्टर लगाया था। मतलब वो इस सभा में शामिल होने तो गए थे लेकिन उनका मन आरजेडी की तरफ था और सबको पता है कि जो अशोक महतो हैं वो भी आरजेडी से ही आते हैं। तो अब ऐसा लगने लगा है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी करने का एक महत्वपूर्ण जरिया निकाला जा रहा है और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये पोस्टर वॉर छेड़ के ये बताने का प्रयास किया गया है कि अब इकलौते नेता कुर्मियों के सिर्फ नीतीश कुमार नहीं रहे बल्कि अशोक महतो भी हैं और कुर्मी इनको भी अपना फेस मान सकती है, अपना लीडर चुन सकती है, उनको पूरा हक है।
आपको बता दूं कि जब तमाम कुर्मियों का जुटान हुआ था, जब सब लोग एक साथ मिलके एकदम स्वर में स्वर भर रहे थे, उस दौरान ये पोस्टर वहां पे लगा हुआ था। और ये पोस्टर अपने आप में इस बात का गवाही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है, क्योंकि जो भी कुर्मी जाति से आते हैं या फिर पिछड़े वर्ग से आते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं, अशोक महतो के साथ जो है वो अपना फ्यूचर, और वो सोच रहे हैं कि भाई साहब यही हमारे नेता हैं, इस तरीके की सोच रखने वाले हो सकता है कि आरजेडी में चले जाएं, और हो सकता है वो तेजस्वी यादव के साथ नजर आए, क्योंकि तेजस्वी के पार्टी से ही हैं अशोक महतो। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कुर्मी जाति में सेंधमारी का ये बिगुल फूका गया है इस पोस्टर के माध्यम से, या फिर कुर्मियों ने मान लिया है कि अब सिर्फ एक नेता नहीं है कुर्मी के नीतीश कुमार, बल्कि दूसरे अशोक महतो भी तैयार और तैनात हैं? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।